मैं गर्म पानी रसोई से करके वापस आ रही थी, तभी जेठानी जी के कमरे में से अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। मेरी जेठानी बार बार बोल रही थी कि अब बस करो, अब बस करो, मैं थक चुकी हूँ, मुझसे अब इतना नहीं होता। अब मुझ में इतनी ताकत नहीं है। तुम बहुत ताकतवर हो, लेकिन मैं कमज़ोर हूँ। फिर मेरे जेठ जी का गुस्सा भरी आवाज़ दिल आई। जेठ जी बोल रहे थे कि तुम चुप रहो और ऐसे ही चलने दो। यह सब सुनकर और मैं डर गई और मैं अपने कमरे में आ गई। जब मैं सोने गई तो सोचती रही कि मेरे जेठ जी ने इतना ताकतवर कैसे हैं। काश मुझे भी ऐसा पति चाहिए था। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सौम्या है। मेरी शादी बहुत जल्दबाजी में हुई है। एक अच्छा घर बार होने के नाते मेरे माता पिता ने शादी से इनकार नहीं किया और मेरी जल्दी शादी कर दी। मुझे ससुराल को आए हुए 1 हफ्ते हो गए और मैं अपने पति की दिनचर्या से बाली शांति परिचित थी। उसे हर रात दूध पीना पसंद था, लेकिन मैं भूल जाती थी। मैं हर बार छोटी छोटी बातें भूल जाती थी और कुछ चीज़ों का महत्व देती थी और उन बातों के बारे में सोचती रहती थी। 3 दिन से मेरे पति मुझे रात को दूध लाने की याद दिला रहे थे। मेरे पति मुझे रात को दूध लाने की याद दिला रहे थे। मुझे दूध पीने की आदत नहीं है, लेकिन मैं फिर भूल गई और एक दिन मेरे पति गुस्से में मेरे पास आए। गुस्से में मुझे बोला, क्या मुझे हर रात तुम्हें बार बार बोलना पड़ेगा? तो मैं जल्दी से उठकर रसोई घर के पास चली गई। मेरी जेठानी अपने कमरे में थी। जब मैं दूध गर्म करके वापस लौट रही थी तो मेरी जेठानी के कमरे में अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। मेरी जेठानी बार बार बोल रही थी कि अब बस करो, अब बस करो, मैं थक गई हूँ, अब मुझसे नहीं होता। तुम बहुत ताकतवर हो, लेकिन मैं कमज़ोर हूँ। फिर मेरी जेठ जी की आवाज़ आई, थोड़ी देर रुक नहीं सकती हो? यह सब सुनकर मैं असमंजस में पड़ गई और अपने कमरे में आ गई। जब मैं सोने गई तो यही सोचती रही कि मेरी जेठ जी इतने ताकतवर कैसे हैं। मुझे भी ऐसा ही पति चाहिए था, लेकिन मेरे पति बहुत जल्दी थक जाते थे। यही सोचते सोचते मैं सो गई। सुबह जब मैं उठी तो मेरी जेठानी रोज की तरह घर का काम कर रही थी। उनका व्यवहार बिल्कुल सामान्य था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वह यह सब रात में कर रही थी। फिर मेरे जेठ जी एक दिन
जल्दी ही काम से घर आ गए और तुरंत जेठानी जी को कमरे में बुलाकर अंदर ले गए और मैं खाना बनाना और अपनी जेठानी को बुलाने के लिए उनके कमरे के पास गई। दरवाजे पर पहुंची तो उनकी आवाज़ सुनकर चौंक गई। रात का खेल फिर से शुरू हो चुका था। जेठानी कहती रही, रुको, मैं थक गई हूँ। यह सब सुनकर मैं डर गई और वापस रसोई में आ गई। जब मैं रसोई में आई तो सो रही थी कि मेरे जेठ ऐसा क्या खाते हैं जो इतने ताकतवर हो जाते हैं। आधे घंटे के बाद वापस उनके कमरे में गई और फिर वही आवाज़ सुनाई दी। जब मैं सोच रही थी कि मेरी जेठ जी का इतनी शक्तिशाली होने का क्या राज होगा, अब मैं जानना चाहती हूँ कि मेरी जेठानी उन्हें रोज क्यों मना करती हैं। पंद्रह मिनट बाद जेठानी कमरे से बाहर आई तो उनके चेहरे पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन दोनों हाथ कमर पर रख थे और कह रही थी, यह कमर का दर्द कब दूर होगा। यह सुनकर मैं अपनी हंसी में रोक नहीं पाई और अब मैं जानना चाहती थी जेठानी जेठ जी को क्या देती हैं। मेरा ध्यान मेरी जेठानी पर था। मेरे पति मेरे जेठ जी जिसे बहुत अलग थे। वह बहुत जल्दी सो जाते थे और मैं अपने पति के प्यार की चाहत में रातों को जगती थी। तभी मेरा ध्यान जेठानी के कमरे पर जाता था। उन्हें देखकर मुझे आश्चर्य होता था कि इस उम्र में भी कैसे मैनेज कर सकते हैं। पति तो सो रहे थे, लेकिन मैं सोच रही थी कि काश मेरे पति भी मेरे जेठ जी जैसे होते। उनके दरवाजे पर जेठानी की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, अब रुको, मुझे छोड़ दो। यह सुनकर मुझे बहुत असहज महसूस हुआ। फिर मैंने सोचा कि मुझे उनके कमरे में जाकर देखना चाहिए कि वह वास्तव में क्या करते हैं। जेठानी जेठ को क्या खिलाती हैं। मैंने यह जानने की कोशिश की, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया। फिर मैंने सोचा वह चीज़ कमरे में छुपी होगी, इसलिए मैं देखना चाहती थी कि वे अब क्या करते हैं। फिर मैं उठकर जेठानी जेठ के कमरे में चली गई। कमरे में लाइट जल रही थी। इसका मतलब ताकि वे लोग सोए नहीं हैं। खिड़की से आवाज़ आ रही थी, जेठानी की, तुम मुझे इस उम्र में भी नहीं छोड़ रहे हो। तुम जानते हो कि अब मैं थक चुकी हूँ। जेठ जी कह रहे थे कि थोड़ी देर सहन करो, फिर
तुमको दर्द नहीं होगा। कुछ देर के लिए जेठानी शांत हो गई। मैंने खिड़की से देखने की कोशिश की, लेकिन पर्दा लगा हुआ था। आवाज़ तो सुनाई दे रही थी, लेकिन दिखाई कुछ नहीं दे रही थी। यह देखकर मैं निराश हो गई और अपने कमरे में लौट गई और मैं भी अपने बिस्तर पर सो गई। तभी मेरे पति ने गुस्से में आकर बोले कि इस समय कहाँ से आ रही हो। उनके सवाल में मुझे हैरान कर दिया। मैंने उन्हें के तरफ गौर से देखा। मेरे पति बिस्तर से उठ खड़े हुए और मुझे अजीब नज़रों से देखते हुए बोले, तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो? मैं सो रहा हूँ तो तुम कुछ भी करोगी और मुझे पता नहीं चलेगा। पति के गुस्से में मुझे बहुत परेशान कर दिया। उन्होंने कहा, सच बताओ, तुम कहाँ गई थी? मैंने तुरंत कहा, मुझे अच्छा महसूस नहीं। उन्होंने कहा, सच बताओ, तुम कहाँ गई थी? मैंने तुरंत कहा, मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। मुझे सर दर्द का था, इसलिए मैं बाहर आंगन में चली गई थी। अब तुम ही बताओ, इसमें गलत क्या है? मैं थोड़ा जोर से बोला। वह एक पल के लिए शांत हुए और बोला, बाहर आंगन में जाने की क्या ज़रूरत है? अगली बार जब तुम्हें सर दर्द हो तो मुझे जगा देना। तुम्हें अकेले बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे रहते हुए फिर वह सो गए। न जाने मेरे मन में क्या चल रहा था। उनके प्यार के लिए तरस रही थी, लेकिन खुद उनके पास जाने की हिम्मत नहीं थी। फिर उसे रात मुझे कब नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। अब मुझे जेठानी के कमरे से दिन रात एक ही आवाज़ सुनाई दे रही थी और मैं सोच रही थी कि क्या कर रहे हैं। अगले दिन मेरे पति ने कहा, मैं 3 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। जब उसने मुझे यह बताया तो मुझे एक बढ़िया विचार आया। मैंने सोचा, देखते हैं आज उनके कमरे में क्या चल रहा है। मेरी जेठानी शाम को खाना खाने के बाद बाहर टहलने जा रही थी और वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे। उन्हें देखकर आश्चर्य रह जाती थी कि इस उम्र में भी वे एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं। उनका और मेरा जीवन बहुत अलग था। वह लोग इस उम्र में भी भरपूर जिंदगी जी रहे थे और हम अलग थे। उस दिन जल्दी से अपना सारा काम खत्म किया और अपने जेठानी जेठ के कमरे में, आज मैं जेठानी के कमरे में छिपकर सच जानने की
कोशिश कर रही थी। मेरे जेठ जी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं और उससे बहुत खुश रखते थे। मेरे पति मुझे इतना खुश नहीं रख पाते थे, इसलिए मैं जानना चाहती थी कि मेरे जेठ जी ऐसा क्या खा लेते हैं जो उन्हें इतना शक्तिशाली बना देती है। मैं इसे अपने पति को देना चाहते थे। यह देखने के लिए मैं उस रात उनके कमरे में छुप गई। उसी रात मैंने जो देखा उससे मुझे सदमा लगा। मैं उतने बिना किसी शर्त के देख रही थी। थोड़ी देर बाद मैं खड़ी हुए और उनके पास चली गई। मुझे आश्चर्य देख रहे थे। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैं उनके कमरे में हूँ। अगले दिन मेरे पति भी घर पर नहीं थे और मैं भी फिर फैसला किया कि मैं रात जेठ के कमरे में ही गुजारूंगी। शायद यह बात मेरी जेठानी को पता नहीं था। उन्होंने गुस्से में मुझसे कहा कि आज रात तुम हमारी कमरों में आ जाओगी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यह सुनकर मैं परेशान हो गई। इस समय मेरे जेठ जी वहाँ आ गए। हमें बातें करते देख लिया। वह हमारी तरफ आए, मेरी तरफ देखने लगे। फिर मैं धीमी आवाज में कहा, भाभी मुझे रात को कमरे में आने से मना कर रही हैं। यह सुनकर मेरे जेठ जी बहुत क्रोधित हुए और गुस्से से उनकी तरफ देखते हुए बोला कि तुम सौम्या को मना क्यों कर रही हो? उसे पर मेरा उतना ही अधिकार है जितना तुम सब पर। फिर तुम क्यों उसे मना कर रही हो जो तुम स्वयं नहीं कर सकती? उसे करने दो। फिर उनके जाने के बाद मेरी जेठानी ने कहा कि अगर तुम आज हमारे कमरे में आओगे तो मैं तुम्हारे पति को तुम्हारे खिलाफ कर दूंगी। यह सुनकर मैं परेशान हो गई। अगर वह मेरे पति को मेरे खिलाफ कुछ कह दिया तो हुआ मुझसे नाराज हो जाएंगी। मेरे लिए वह सब सहना नामुमकिन था। मैं जानती थी कि मेरे पति सच्चे इंसान है। अगर उनके मन में कोई बात आ जाए तो उसे दूर करना आसान नहीं होता। मुझे अभी भी याद है जब शुरुआती दिनों में एक बार मैं कमरे से बाहर चली गई थी तो उन्होंने मुझसे इतना गुस्से में बात की थी। मैं उनकी आंखों से संदेह देखकर डर गई। अगर मेरी जेठानी ने
ऐसा कुछ कहा तो मैं क्या करूँगी और मेरा पति अपनी भाभी की बात सुनेगा और उन पर ही विश्वास करेगा। फिर मैंने फैसला किया कि मैं अपनी जेठानी की बात मानूंगी, उनके साथ घुल मिल कर रहूंगी और वह नाराज नहीं होंगी। वह मेरे पति को मेरे खिलाफ करने की कोशिश नहीं करेंगे। मैं रात के खाने के तुरंत बाद अपने कमरे में चली गई और सो गई और मैं बहुत खुश थी कि कल मैं अपने जेठ के कमरे में गई थी और मुझे देखकर उन्हें खुशी मिली। लेकिन जब मुझे अपनी जेठानी का व्यवहार याद आया तो मैं चुप रह गई। इस समय दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने मेरे जेठ जी थे। उन्होंने मुझे आश्चर्य से देखा और कहा कि मैं तुम्हें आज मेरे कमरे में आना था, अब तक तुम क्यों नहीं आई? उनके बातों में मुझे सोच में डाल दिया और मैंने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मेरे सेठ जी मुझे कुछ देर शांति से देखते रहे, फिर बोले कि मुझे पता है तुम क्यों मना कर रही हो। तुम शायद अपनी जेठानी के डर से डर रही हो या सब कह रही हो। तुम चिंता मत करो, मैंने उसे समझा दिया है। अब मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। जब मैं उनके कमरे में गई तो मैं बहुत खुश हुई थी और वे कल से वही कर रहे थे और मेरी जेठानी पहले से ही थक चुकी थी। थोड़ी देर बाद उनके सांस फूलने लगी और कहने लगी कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं आज यह सब नहीं कर सकती हूँ। इसलिए इस समय जेठ ने कहा, तुम्हें क्या परेशानी हो रही है? इन दिन तुम मुझसे बहुत कम समय दे रही हो। और फिर मेरे जेठ जी ने मेरी जेठानी को छोड़ के मेरे पास आ गए और मुझे अपने बाहों में भरकर और मैं अपना तन मन सब भूल गई। फिर उसने मेरा साड़ी उतारी, उसके बाद मेरा ब्लाउज खोला, उसके बाद मेरा बदन से सारा कपड़ा उतार दिया और मुझे अपनी बाहों में खूब भर कर प्यार करने लगे। मेरे दोनों संतरे अपने मुंह में लेकर चूसने लगे और मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं जानती हूँ। मेरे छुत में अपने लंड डालकर खूब मारते गए। मेरे जेठ जी ने मेरी प्यास बुझाई। फ्रेंड, कहानी
अच्छी लगे तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।